के जॉइंट नए राष्ट्रपिता हैं दोनों, क्योंकि इनके खिलाफ केस नहीं चल सकता सर। इनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। अगर मैंने कहीं ज्यादा बोल दिया आज, तो हो सकता है शाम तक आदेश आ जाए कि वीडियो को हटा दो यहां से। अगर आपने नहीं हटाया तो मुझे हटा देंगे सर यहाँ से। सुनील जोशी साहब, आप तो गुजरात से हैं सर, साथ में आज तो डॉक्टर हरी भाई भी हमारे गुजरात से ही हैं। सर ये कैसा गुजरात है साहब? ये गांधी का गुजरात तो नहीं है सर, ये तो किसी और का गुजरात लगता है सर। सुनील जोशी साहब। सर, पहले आपने गांधी जी और सरदार को याद किया तो उसको आज नमन करता है हम, और हम उसकी रिलेवेंसी ज्यादा देखते हैं आज के दिन। गांधी और सरदार क्या थे और आज के जो सत्तावाहक है कौन है, वो आज पता चलता है लोगों को। गुजरात की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं। आपको ब्रीफ में दे दूं, वो जो आपका जो सब्जेक्ट है उससे थोड़ा रिफर होता हूँ, लेकिन गुजरात में 1 साल से प्रदेश भाजपा के जो प्रेसिडेंट है, प्रमुख है मिस्टर CR पाटिल, वो एडहोक चलते हैं, इंचार्ज चलते हैं। सारा भाजपा का जो संगठन है ना, वो अभी ऐसे ही चलता है इंचार्ज पर, और उसको बोलो स्टेटस को है। एक अखबार है गुजरात का टॉप मोस्ट अखबार, उसने यादी निकाली है। यहाँ से लेटर अभी से ना लेटर युद्ध वॉर शुरू हो गई है। PM को लेटर जाते हैं, सभी सभी धारासभ्यों के जाते हैं, और प्रदेश प्रमुख के नीचे से जो डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट होते हैं उसका जाता है, एक्स MLA का जाता है। गुजरात में बीजेपी में बहुत अभी धुंधुआट है। कब ये प्रेशर रिलीज होगा या नहीं होगा वो पता नहीं, लेकिन कुछ होने वाला है। लोग बोलते हैं नवरात्रि में होगा या बाद नवरात्रि के बाद होगा, लेकिन बड़ी उलट फेर होगी, और शायद शायद गुजरात के टॉप मोस्ट लीडर है उसका भी रिसफल हो जाए कैबिनेट के साथ। ऐसी बात है। वो बात हुई गुजरात की, आपने याद किया तो गुजरात में वायलेंस है। खास करके हमारा एक गोंडल डिस्ट्रिक्ट है, अभी तो ऐसा है कि वहाँ 2 गोंडल तहसील है राजकोट डिस्ट्रिक्ट का। वहाँ तो 2 ऐसे, एक एक्स MLA का बेटा है, और दोनों कन्विक्टेड है, एक एक्स MLA है, दोनों कन्विक्टेड है और टॉप ऑफ द गुजरात बने हैं। ये बात ये हुई जो गांधी जी के बारे में बात हुई थी। अब बात आती है जो आपने अंबानी अदानी की बात की, तो मैं ये देख रहा था कि गुजरात और इंडिया में कितने केसेस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में केस कितने पेंडिंग है और कितने पुराने। तो 1955 का केस है कोलकाता का एक एक्स आर्मी मैन का, वो आज तक सोल्व नहीं हुआ। और एक ये है अंबानी और अदानी, जिसका दिनों में, कुछ दिनों में या कुछ सप्ताह में कोई भी केस हो तो फास्ट ट्रैक पर लिया जाता है। मतलब हमारी जुडिशियरी है, वो पट्टी तो निकाल दी उसने, पर अब वो देख रहा है, वो वही देख रहा है जो उसको देखना है। मतलब समानता की बात नहीं रही। जैसे आर्थिक असमानता हुई, ऐसे ही ये पावर का भी ऐसा होता है। पावर कहीं ना कहीं पावर को एब्यूज किया जाता है। और आपको कोरिलेट कर दूं, ट्रंप ने एक यादी निकाली है विश्व के ऐसे देशों की जो ड्रग्स में कहीं ना कहीं शामिल है या लॉजिस्टिक शामिल है। तो 2 यादी में हम डायरेक्ट नहीं, लेकिन इंडिया का नाम उसने डाल दिया, जिसमें अफगानिस्तान है और दूसरे ऐसे ड्रग ट्रैफिकिंग के कंट्री है, और उसमें भी हमारा गुजरात है। और गुजरात का एक साहूकार है, उसका ही पोर्ट है जहां से ज्यादा ड्रग तस्करी हुई है। और गुजरात का हर एक अखबार में आप कोई ना कोई दिन देखोगे कि ड्रग तस्करी होती है। तो अभी तो ऐसा हुआ है कि आप बोलोगे तो आप कब तक बोल सकोगे, या कब तक आप पर ये बोलने के लिए आपको कुछ हो जाए, आपका ये चैनल बंद हो जाए। तो मेरे को भी आपकी चैनल ध्यान रखकर और हमारा सबका ख्याल रखकर इतना ही कहना है कि गुजरात ऐसा नहीं था, इंडिया ऐसा नहीं था, ये ऑटोक्रेसी इन डेमोक्रेसी चल रही है, ऐसा लगता है सर। बहुत बहुत दिनेश जी। धन्यवाद।